से। सवालों के जवाब पे आ जाए तो सवालों के जवाब बहुत सारे वो स्किप कर गए। मंसूर अली खान का बहुत अच्छा सवाल था, उसका उन्होंने कोई इतना अच्छा जवाब नहीं दे पाए। वो कुछ बातें उन्होंने जो कही है, वो जो ट्वीट मैंने जब कहा था कि ये जो उन्होंने ट्वीट करा है लास्ट ट्वीट, ये इन्होंने बड़ा जुल्म करा अपने ऊपर, अपनी पार्टी पे। और आप देखें कि उसका रद्दमल भी आया उसका। मैंने ये भी कहा था बहुत अर्से पहले कि भाई ये इनका जो भी ट्विटर हैंडल करता है उसको चेंज करना चाहिए जी, क्योंकि ये जो भी कुछ बात होने लगती है ऐसा ट्वीट आ जाता है कि सारा गेम खराब हो जाता है। दूसरा ये कि जो व्लॉगर्स हैं, आप देखें उनको भी इन्होंने मेंशन करा, जो हम अपने प्रोग्राम में मेंशन करते रहे जी। ये 4-6 जो लोग हैं इनसे पीटीआई को चाहिए कि दूरी इख्तियार करें, वो उन्होंने नहीं करा। अब जो है वो जो माहौल जो पैदा हो गया है वो बहुत ही खतरनाक हो। मैंने 4 दिन पहले कहा था कि पीटीआई को चाहिए कि हर कदम बड़ा फूक फूक के रखे। ऐसा ट्वीट करने की आपको जरूरत थी नहीं। आपका गोल जो था वो उसके हिसाब से आपको चलना चाहिए था। अब ये देखिए कि कई इल्जाम उन्होंने लगाए, बहुत खतरनाक इल्जाम है। एक तो 3 बातें बड़ी इसमें इम्पोर्टेंट उन्होंने कही हैं। एक उन्होंने कहा है कि गद्दारी का इल्जाम लगाया। दूसरा उन्होंने कहा ये सिक्योरिटी रिस्क है मुल्क के लिए। और तीसरी उन्होंने एक बात और भी कही है, क्या कही है वो, सिक्योरिटी गद्दारी का इल्जाम, और एक और बात तो अब ये जो चीजें हैं इसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है आपको सियासत में दोबारा से एक्टिव होना, यानी आपकी स्पेस बहुत कम हो गई है। लेकिन चूंकि ये पाकिस्तान है, और वही मंसूर अली खान का सवाल कि 5 महीने पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या 5 साल पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 साल पहले हुई थी, उसमें यही बात कही गई थी नवाज शरीफ और नून लीग के बारे में। और फिर उसके बाद आप देखिए कि वो बात गलत हो के वो अब इमरान खान के बारे में हो रही है। तो ये एक एडवांटेज है पाकिस्तानी सियासत में। ये इस तरह की आपके कहने का मकसद ये कि इस तरह की गुफ्तगू होती रहती है, मगर चेंज हो जाती है। उन्होंने एक स्पेस भी दिया है उन्होंने। मेरी बात जो समझ आए, उन्होंने कहा आप सियासत करें, तो एक स्पेस उन्होंने छोड़ी है पीटीआई के लिए और हर पार्टी के लिए कि आप सियासत करें। लेकिन ये कि फौज गद्दार है या फौज, देखिए कल भी हम ये बात कर रहे थे ना जी, हम ये बात जरूर करते हैं कि यार उनको अपने दायरे में रहना चाहिए, ये एक महज़ब गुफ्तगू का तरीका है। लेकिन हम साथ में ये भी बात करते हैं कि पाकिस्तान ने अगर जंग जीती है तो आसिम मुनीर को और फौज को क्रेडिट तो देना है ना अपने पूरी कौम ने। तो ये चीजों को बड़ा मोहतात लेके चलना पड़ता है आप जब लपेटना शुरू करते हो। और हाँ, उन्होंने कहा, एक वर्ड यूज करा जो मैं भूल गया था, एक जुमला उन्होंने कहा कि ये 9 मई का ये मास्टर माइंड है। ये सबसे संगीन इल्जाम है 9 मई का मास्टर माइंड। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये 9 मई के मास्टर माइंड है, जैसा कि फौज ने बताया हमें, तो फिर ये 2.5 साल से इनको सजा क्यों नहीं मिली? जब आपको पता है ये गद्दार भी और सिक्योरिटी रिस्क भी है, तो इनको सजा अब तक तो नहीं दी गई। और क्या इनको आने वाले दिनों में सजा दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, ये तो सवाल एस्टेब्लिशमेंट के लिए। सजा तो क्या कुछ और बहुत कुछ हो जाएगा, नहीं जो भी है वो अच्छा, दूसरा सवाल पीटीआई के लिए ये है कि पीटीआई को देखना ये है, पीटीआई के हवाले से हमें ये देखना होगा कि पीटीआई के लोग इस मुश्किल हालात से कैसे निकलते हैं बाहर और अपने लीडर को कैसे बाहर निकालते हैं। ये 2 सवाल है जिसका जवाब ना मेरे पास है और ना मुझे मेरे समझ में सवाल बहुत अच्छे हैं आपके कि अब ये देखना है कि पार्टी अब करेगी क्या, अब पार्टी किस तरह अपने आप को आगे लेके आएगी। अब सुहेल आफरीदी के लिए भी बहुत बड़े चैलेंजेस और बहुत बड़े इम्तिहान है, बल्कि सुहेल आफरीदी की जो अभी स्पीच थी वो भी सुनेंगे। सुहेल आफरीदी कुछ भी नहीं है यार, वो कुछ भी नहीं है, मगर उभर के तो आए थे, तो उनको उभरने से पहले ही इन्होंने बिठा दिया भाई, इतने इल्जाम लगाए उनके ऊपर। ये सुहेल आफरीदी का कसूर नहीं है, किसी का भी। मैं बोलता हूँ इमरान खान का भी कसूर इतना है कि उन्होंने इस ट्विटर से लाल ताल्लुकी का ऐलान क्यों नहीं करा। अगर लाल ताल्लुकी का ऐलान आप नहीं करते हैं, इसका मतलब